कोतवाली थाना क्षेत्र का ये इलाका है और खास तौर पर जिस इलाके में हम खड़े हैं मौजूद हैं उस इलाके की तस्वीर और सच्चाई आज हम दिखाने के लिए पहुंचे हैं। पहले वो तस्वीर दिखाते हैं कि ये कमला नेहरू नगर इलाका है जहां पर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे चाहे बच्चे जो हैं वो खास तौर पर सूखा नशा का शिकार हो रहे थे। आए दिन जो है क्राइम की जो पटकथा जो है वो इस इलाके में लिखी जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से पहल की शुरुआत की गई थी। लेकिन उस पहल की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं कमला नेहरू नगर कोतवाली थाना अंतर्गत में, जहां पर कह सकते हैं कि टीओपी खोला गया था। उस टीओपी खोला तो जरूर गया, लेकिन इसका उद्घाटन भी मुश्किल से 15 दिन पहले ही हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उस टीओपी में शादी विवाह पार्टी फंक्शन हो रहे हैं। उसकी सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं और एक तस्वीर दिखाएंगे, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कमला नेहरू नगर की, जहां पर आए दिन क्राइम और सूखा नशा और नशाखोरी का अड्डा बन चुका था, जिसको लेकर कुछ दिन पहले प्रशासन पे भी हमला हुआ था, कोतवाली थाने की पुलिस पे भी हमला हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन ने एक पहल की शुरुआत की थी कि इस इलाके में अगर टीओपी खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं क्राइम कम होगा। लेकिन कहीं ये टीओपी खोलने की बाद का जो तस्वीर है वो हम दिखाते हैं। और पटना की सिटी एसपी जो है इसका उद्घाटन की थी स्वीटी सरावत, उन्होंने उद्घाटन किया था अपने कमलों से, अपने हाथों से इनका उद्घाटन तो जरूर किया, वो भी तस्वीरें हमारे पास है। लेकिन आज हम वो टीओपी की पूरी सच्चाई दिखाने के लिए पहुंचे हैं। ना तो टीओपी में प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, और ना ही कोई व्यक्ति प्रशासन के, लेकिन यहाँ पर शादी विवाह पार्टी फंक्शन और यही काम हो रहा है टीओपी में। देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ बन रही हैं, पनीर जो है वो फाड़े जा रहे हैं, शादी विवाह है, शादी फंक्शन है, और अंदर की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अब टीओपी बन चुका है, विवाह भवन शादी विवाह के अड्डे बन चुके हैं। ये कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? समुदाय भवन। समुदाय भवन है। इसमें कुछ दिन पहले क्या खुला था? शादी फंक्शन का मतलब क्या कहते कमेटी हॉल। कमेटी हॉल है, लेकिन इसमें टीओपी खोला गया था। जी हाँ। क्या हुआ इसके बारे में तो हम तो बाहर से हैं। कहाँ से आए? छपरा रहते हैं। यहाँ कैसे आते हैं? यहाँ फैमिली रहता है, तो उन्हीं लोगों ने ये बुलाया करवाया है। इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं? नहीं। ये फ्री कॉस्ट? जी हाँ। देखिए ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए शादी विवाह हो रहा है। यहाँ पर टीओपी भी खोला गया था। जी हाँ, टीओपी खोला गया था। क्यों? मोहल्ला को सुरक्षित के लिए। लेकिन सुने थे कि टीओपी और यहाँ प्रशासन भी बैठेंगे, लेकिन प्रशासन यहाँ पे अब बैठते नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लिखा गया कि टीओपी खोला गया, और सुने हैं कि टीओपी के लिए कुछ फंड भी पास हुआ था, लेकिन यहाँ टीओपी कुछ नहीं है और यहाँ पे प्रशासन भी नहीं बैठते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे शादी ब्याह का माहौल इसी कारण से हो सके नहीं भी आ रहे होंगे। इसके लिए कोई ऑथराइज पर्सन ने इसको बुक किया होगा? हाँ, इसको अगला नेक्स्ट भी और किसी ने बुक किया हुआ है शादी के लिए। ये शादी विवाह का हॉल है। हाँ, टीओपी खोलने के लिए वहाँ पे जगह है, पूरा मैदान है, कहीं भी बन सकता है टीओपी खोलने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। अब प्लस कि ये हॉल है, हॉल भी रहेगा तो फिर मानते भाई दबे अगर प्रशासन भी आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, उनको भी तो दिक्कत है। कितना दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था? इसका उद्घाटन लगभग 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया? जी हाँ। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन नहीं, यहाँ पे कोई अभी तक प्रशासन नहीं आया। किसने उद्घाटन किया था इसका? इसको यहाँ पे इसलिए कि मोहल्ला को सुरक्षित के लिए, जो मोहल्ला में लोग गलत कारोबार चला रहे थे, गलत चीज नशा करवा रहे थे, इसी कारण से मोहल्ला वाले उठे और बोले कि यहाँ पे एक ऑफिस खुलना चाहिए और प्रशासन को रहना चाहिए। कितनी संख्या होगी इस मोहल्ले की? इस मोहल्ला में कम से कम तो घना आबादी है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा नहीं है। यहाँ पे कोई भी गली में घुसेगा तो गली भुला जाइएगा, गली आपको याद ही नहीं रहेगा किस गली में घुसे या किस गली से निकले। यहाँ बहुत बड़ा बस्ती है जी। सभी जातियों का है? सभी जातियों का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब कि पासवान, साहू जी, गुप्ता, मतलब बहुत जाति के हर जाति के हैं, गुजराती सब है यहाँ, सभी जाति के हैं। लेकिन कहा जाता था कि नशाखोरी का ये अड्डा बन चुका था। ये नशाखोरी का अड्डा बनाया गया था, बन नहीं चुका था, ये बनाया गया था। ठीक है, लोग बाहर से भी व्यक्ति आते थे, तो हम लोग तो जितना हम लोग का टीम में लड़का लोग, हम लोग मारते थे जो भी बाहर का आदमी आता था। छोटे बच्चे खासतौर पर नशाखोरी का
शिकार हो रहे थे? जैसे कि यहाँ पे नशा ऐसा चीज है ना, नशा करवाने लगा है जो कि वो जो क्या बोलता है, पाउडर बोलता है उसको, पाउडर स्मैक जो बिकने लगा, उसी स्मैक के चक्कर में आदमी थोड़ा सा एथी हो गया, हर किसी का बर्बाद हो गया, हर किसी का घर बिलट रहा। अब प्लस की मेरा एक घर के बगल में ही एक अंकल है, उनका बच्चा हाल ही में कुछ दिन पहले फांसी लगाकर मर गया यही स्मैकी के चक्कर में। उसकी कितने लोगों की आबादी होगी यहाँ पर? यहाँ लगभग कि 20,000 से भी ऊपर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। आप इसी मोहल्ले में? जी हाँ, इसी मोहल्ले में। तो देखिए, विकास जी ने पूरी सच्चाई बताई है और अब तस्वीरें अंदर की तल के दिखाएंगे और बाहर भी दिखाएंगे कि अब यहाँ पर मड़वा गिरा रहा है, शादी विवाह हो रहे हैं, पार्टी फंक्शन चल रहा है, पूरी तरीके से लोग यहाँ पर, महिलाएं भी हैं, और जहाँ पर टीओपी होना चाहिए था वो अब ना तो प्रशासन है यहाँ पर, ना ही कोई पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। भले इसका उद्घाटन सिटी सरावत ने किया हो, सिटी एसपी ने 10 दिन पहले इसकी उद्घाटन हुई है विधिवत, लेकिन अब जो है यहाँ पर शादी विवाह, पार्टी फंक्शन हो रहे हैं और जो लोग हैं मोहल्लावासी इस बात से परेशान थे कि अब टीओपी खुल गया है तो लोगों को अब सहूलियत मिलेगी, यहाँ पर क्राइम कंट्रोल होगा। 20,000 से अधिक लोगों की संख्या की आबादी है यहाँ पर। और देखिए, ये टीओपी पे नंबर भी लिखा हुआ है, टीओपी कमला नेहरू नगर, कोतवाली थाना, पटना, और इसके प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे राजीव रंजन सिंह, उनका मोबाइल नंबर भी है। और ये सामुदायिक भवन जो है स्लम बस्ती है, खास तौर पर लोग यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। आप यहीं रहते हैं? लगता है जी यहीं रहते हैं। इसी मोहल्ले में? जी। कितने सालों से रह रहे हैं? हमारी पैदाश है यहाँ। पैदाइशी। तो इस इलाके में टीओपी खुला है? हाँ, टीपी खुला है। किस काम के लिए? टीपी इसलिए खुला है, कुछ चंद शरारती यहाँ रहते हैं, हर जगह रहते हैं शरारती, और यहाँ कुछ चंद शरारती ऐसा है कि एक तो गलत धंधा भी करते हैं और दूसरे प्रशासन अगर आता है तो प्रशासन से मारपीट भी लोग करते हैं। अच्छा। इसीलिए कुछ चंद शरारती लोगों के लिए ये डीपी खुला था कि अगर यहाँ हम रहेंगे तो जो आगे बढ़े नहीं, जो 2-4-10 है उससे 20 नहीं हो, उसका और कम जाए, इसलिए खुला। क्राइम कम हो। क्राइम कम हो। लेकिन कहा जा रहा था कि यह नशाखोरी का अड्डा बन चुका है, शराबियों का अड्डा बन चुका है। आए दिन यहाँ पर जो है सूखा नशा का कारोबार हो रहा था, छोटे बच्चे खास तौर पर सूखा नशा कर रहे थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक सिनेमा हॉल होता है, हॉल एक होता है और देखने वाले 1000 आ जाते हैं। इस तरह से 2-4 गो हैं लोग खोले हुए हैं, तो उसी के पास जो भी आ जाए। बाकी हमारे 90-95% मेरा मोहल्ला स्वस्थ है। 5% जो बसे हुए हैं वो बस्ती के मेरे, हम लोगों का ऐसे संतान को बदनाम किया हुआ है और प्रशासन भी इसके पीछे परेशान है। प्रशासन पीछे काम करने में पीछे हट नहीं रहे हैं और वो अच्छा योगदान दे रहे हैं। चलिए कि हमारे सीनियर साहब मैडम भी आई थी, हमारे थाना डीएसपी साहब भी आए थे, हमारा थाना प्रभारी साहब भी आए थे। तो उसने मीटिंग हम लोग यहाँ पर जब किया तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शादी है, कि होता है कि नहीं होता है। जब ये पोस्टर लग गया, आपको बैनर लग गया, तो बोला गया कुछ यही का आदमी, बेसमझ आदमी जो पुलिस के सामने सोचता है कि हम जमना चाहते हैं तो किसी को घर में खोलवा देना, किसी जगह बेद जगह पर लगा देना, तो हो ठीक नहीं है। तो अफसर लोग को उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पर शादी ब्याह होता है ना। तो अब इस पर एक दिन आया, पुलिस लोग आए बैठने के लिए, तो देखिए शादी ब्याह हो रहा है, तो लोग चले गए। हम कल डीएसपी साहब आए थे हमारे सेक्शन के लिए, तो उनसे बात किया कि सर यहाँ शादी ब्याह होता है, तो वो भी कहें कि नहीं बात सही, हमको समझ में नहीं आई, आप लोग बोले भी नहीं, इसलिए हम गलत जगह कर दिए। हमारा पुराना कमेटी हॉल और जो है वो हम लोग एक संस्था खोले हुए थे, वहाँ पर थाना प्रभारी सेक्टर बैठते थे, जिसमें हम लोग यहाँ पर एक कुछ मेंबर भी बने हुए थे उस वक्त, समझे ना। 21 मेंबर के हम लोग थे पुलिस सहयोग समिति का। तो वहाँ पर डिप्टी होता था, हफ्ता में वो लोग 2 दिन बैठते थे, 2 दिन तो हम लोग बैठते थे। छोटा मोटा केस के यहीं से लिस्ट ले जाते थे, यहाँ पर समझा उजा कर दिया जाता है। बड़ा केस होता था तो प्रशासन समझते थे। और अभी भी हम लोग को ये आदेश मिला है समाज वाले को कि छोटा मोटा केस थाना में न लाया कीजिए और वहीं से लेट, जो आप लोग को समझ में नहीं आता है वो प्रभारी से कहिए और हम लोग आकर करेंगे। तो क्या लगता है सिर्फ कागजों पर टीओपी खुला है, जमीनी हकीकत तो नहीं। कल तो हमारे डीएसपी साहब आकर बोले हैं कि हम थोड़ा सा, एक लड़की की जो अपहरण हो चुकी है उसमें लोग उलझन में फंसे हुए, उन्हीं के वेरिफिकेशन करने के आए थे। उन्हें बोला है कि जस्ती होने तो हमको, हम पुराना जो बना हुआ था कमेटी हॉल उसी में हम खोलेंगे। और हम उनसे बोला कि एक जगह हमारे पास और है, हमारे बगल में मजिस्ट्रेट साहब का मकान है, उनके पापा से बात किए थे हम कि हाई कोर्ट वाले जैसे कोना पर यहाँ पर जमीन है, तो हम उनसे कहा कि ठीक है हम हाई कोर्ट वाले से बात करते हैं। उसने कहा कि हम जगह दे देंगे, अच्छा चीज़ के लिए खोल रहे हैं, हम लोग खोलिए।
तो हो सकता है कि यहाँ से तो बोर्ड लग गया है तो बोर्ड उखड़ेगा नहीं, और प्रशासन के भी तो मूड है कि यहाँ बने, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं कम से कम सुधरे। प्रशासन के योगदान बहुत जबरदस्त यहाँ चल रहा है, हम लोग के पीछे बहुत अच्छे हैं, और जो हमारे थाना प्रभारी भी हैं, डीएसपी साहब या मैडम भी अच्छी से बात किए और सहयोग हम लोग को दे रहे हैं। और इसके लिए लगता है कि ये टीओपी खुला है तो यहाँ पर प्रशासन तो दिखनी चाहिए था, लेकिन है नहीं, अभी हम ही लोग उनको मना कर दिए कि शादी ब्याह में कहाँ बैठे, धुआं तक्कर है, जब अस्थिर हो जाएंगे तो हम जगह वहाँ पर उनको दिया जाएगा। और पहले से बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पत्थर का शिलान्यास किया हुआ है थाना। कितने लोगों की आबादी होगी इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में कम से 2200 से ऊपर मकान है, मतलब हाउस है, चूल्हा है ना, तो लगभग 30,000 की आबादी यहाँ होगा। सभी जातियों के लोग? सब जाति के। तो देखिए, मोहल्ला के निवासी ने साफ तौर से कहा कि टीओपी खुला तो जरूर है, लेकिन ये सामुदायिक भवन भी है। प्रशासन कागजों पर जरूर काम कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो कितनी सच्चाई है, वो तो जब आधिकारिक तौर पर किसी अधिकारी से बात होगी तो फिर हम आगे अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो टीओपी खुला है वो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल के लिए खुला है, और कमला नेहरू नगर जो है खास तौर पर नशाखोरी का अड्डा, क्राइम का अड्डा बनता जा रहा था। इस मोहल्ले में आए दिन घटनाएं घट रही थी। जो यहाँ कुछ लोग हैं, चंद ऐसे जो लोग हैं रहने वाले, वो कहीं ना कहीं इस तरह के काम कर रहे थे जिससे पूरे मोहल्ले के वासी परेशान थे, और वो चाहते थे कि यहाँ पर शांति, अमन, चैन कायम रहे। और इसको लेकर अब जो है प्रशासन की नींद खुलती है हमारी खबरों को देखने के बाद। ये तो तस्वीरें जब देखेंगे तो पता चल पाएगा, क्योंकि अभी हाल के दिनों में ही इसका उद्घाटन हुआ है, और इसके उद्घाटन के ठीक बाद ही अब टीओपी में शादी विवाह और पार्टी फंक्शन भी हो रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना।